द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। हरे कृष्ण। आज हम 28वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, चौथे अध्याय के। और अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को और जो अन्य जो यज्ञ है, क्योंकि इन 5 श्लोकों में जैसे हमने डिस्कस किया था भगवान डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस की चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान और यज्ञ बता रहे हैं कौन कौन से यज्ञ होते हैं। और ये अब पॉइंट ये है कि अब ये जो इतने सारे लोग हैं जो ये इस श्लोक में जो बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, जो इतने सारे जो यज्ञ कर रहे हैं, ये लोग यज्ञ कर ही क्यों रहे हैं? ये सीधा कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों नहीं कर लेते, कृष्ण भक्ति क्यों नहीं कर लेते? इनको समझ क्यों नहीं आ रही है? छोटी सी बात। और हमें समझ आ रही है। हमें तो इसलिए समझ आ रही है, क्यों आ रही है हमें समझ, और इनको क्यों नहीं आ रही, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्तों का संग मिल गया, इसलिए हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि केवल भगवान की अगर हम नाम लेंगे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम करो नास्ते 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 गतिरन्य था, केवल हरि का नाम लेने से ही, कृष्ण कॉन्शियस बनने से ही सब कुछ हो जाएगा। हमें साधु संग मिल गया, एक्चुअली पॉइंट ये है। और इन सबको साधु संग नहीं मिल रहा, इन सबको साधु संग नहीं मिला, इसलिए ये इन फालतू के टोटकों में लगे हुए हैं। ये जो भी अपना फास्टिंग करना या अपना है ना योग इत्यादि करना, पतंजलि योग, ये सब कुछ इसलिए ये लगे हुए हैं क्योंकि साधु संग नहीं मिला। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिता बीच। हमें साधु संग मिल गया, बहुत हम फॉर्चुनेट हैं, लेकिन फिर भी हम अनफॉर्चुनेट हैं, दुर्भाग्यशाली हैं हम उस साधु संग का अगर लाभ ना उठा पाएँ तो। और अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा, कि कुछ लोग होते हैं अर्जुन जो द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है जो सिंपल मीनिंग अभी हम लेंगे। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है कि जो समाज सेवा करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज़, जैसे श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं आंखों का अस्पताल खुलवा दिया, कंबल बांट दिए, है ना, और फिर खाना बांट दिया, जो ये चीज़ें करते हैं उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है कि दूसरे के लिए करना ना। और दूसरे तरह का यज्ञ होता है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ का अर्थ है कि तपस्या रूपी यज्ञ। तो तपो यज्ञ क्या है? तपो यज्ञ का अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं कुछ जो चंद्रायन व्रत करते हैं या चातुर्मास्य करते हैं। चातुर्मास्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें कि चातुर्मास्य में क्या करते हैं वो, फॉर एग्जांपल चातुर्मास्य रखने वाला 4 महीने तक बाल नहीं काटता, और वो दिन में 2 बार नहीं खाता, एक ही बार खाता है, और अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाता, मतलब जहाँ पे भी रहता है एक जगह एकांत स्थान पे वास करता है। और फिर चंद्रायन व्रत के बारे में यहाँ श्रील प्रभुपाद नहीं लिख रहे, लेकिन चंद्रायन व्रत क्या होता है? चंद्रायन व्रत जैसे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर चंद्रायन व्रत करते थे, वो कार्तिक मास में करते थे। तो उसमें क्या होता है, जब अमावस्या की ओर चंद्र जा रहा होता है तो वो धीरे धीरे अपना जो आहार है वो खाना कम करते रहते थे। 5 रोटी से 4 रोटी, 3 रोटी, 2 रोटी, 1 रोटी, फिर धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति कम करता रहता है उसमें चंद्रायन में। तो ऐसे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर करते थे चंद्रायन व्रत। और फिर जब दोबारा से जब पूर्णिमा आती है तो धीरे धीरे जब चंद्र बढ़ता है तो धीरे धीरे फिर वो अपना दोबारा से आहार बढ़ा देता है। तो इस तरह से वो चंद्रायन व्रत होता है। तो ये तपो यज्ञ है। और फिर योग यज्ञास तथा परे, और फिर कौन सा योग होता है? यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं पतंजलि योग, पतंजलि ऋषि ने जो योग बताया था। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ऐसे लिख रहे हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रीधर स्वामी भी ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन रामानुजाचार्य के अंतर्गत इसका दूसरा मतलब ये है कि तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। वो प्रभुपाद जी वो भी लेके लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। और फिर उसके बाद स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है? स्वाध्याय यज्ञ अर्थ का अर्थ है वेदों का अध्ययन करना, जो वैदिक काल में लोग करते थे। और फिर ज्ञान यज्ञाश्च। ज्ञान यज्ञ मतलब उस वेदों को अब समझना। पहले तो स्वाध्याय करना, उसको पढ़ना, और फिर उसको समझने के लिए फिर और दिमाग लगता है। यतयः संशितव्रताः। तो ऐसे प्रबुद्ध पुरुष, ऐसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इस तरह से दृढ़ व्रतधारी होते हैं। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो कठोर व्रत अंगीकार करते हुए ये सारा यज्ञ करते हैं। बस ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। ये इसका साधारण मतलब है इस श्लोक का। अब हम इस श्लोक को कैसे लेते हैं? अब हमारे लिए ये मतलब ये तो वैदिक काल में इस तरह से इसको करते थे, और इसलिए हमें ये टोटके करने की ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य के अंत में, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है।
इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण कॉन्शियस होना, कृष्ण भक्ति मिल जाना, कृष्णमय हो जाना भक्तों का संग करके और भगवान का नाम लेकर, ये सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है, प्रभुपाद कह रहे हैं। और इसे इन यज्ञों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ये जो बताए गई हैं यहाँ पे यज्ञ, कृष्ण भक्ति इन यज्ञों से नहीं प्राप्त होती। अपितु कैसे प्राप्त होती है? अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है कृष्ण भक्ति। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल है, ये एक अलग चीज़ है, ये तो भगवान और भक्तों की कृपा से ही मिलती है। इस श्लोक का अर्थ मतलब हम कृष्ण कॉन्शियस जो हो जाता है, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो कैसे लेते हैं, वो उनके लिए द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है कि अपनी लाइफ को ही समर्पित कर देते हैं डिवोटीज। ब्रह्मचारी इसके केस में वो द्रव्य यज्ञ कैसे करेगा? उसका द्रव्य है ही क्या, वो अपना जीवन ही समर्पित कर देगा भगवान को, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और गृहस्थास के लिए द्रव्य यज्ञ अर्थात वैष्णव सेवा। वो अपनी वस्तुओं से, द्रव्यों से, द्रव्य का अर्थ है कि वस्तुएं जो उनके पास चीज़ें, पोजेशंस, उनसे फिर वो वैष्णव की सेवा करें, अपने धन से सेवा करें और उनको वस्तुएं दें ताकि वो प्रचार कर पाएँ। तो ये गृहस्थों के लिए। और फिर तपोयज्ञ। तपोयज्ञ क्या है? तपोयज्ञ उनका तो तपोयज्ञ है कि वो चतुर्मास्य चंद्रायन व्रत करते हैं। हमारा तपोयज्ञ क्या है? हमारा तपोयज्ञ है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत। सदैव कृष्ण को याद रखें और कृष्ण को कभी मत भूलें। ये हमारा तपोयज्ञ है। और ये तो हो गया इंटरनल, आंतरिक तपोयज्ञ हो गया। और बाह्य तपोयज्ञ क्या है? प्रीचिंग, प्रचार। अमार आ गया गुरु हैया तारे देश, जा रे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया ना कि प्रचार करो, तो वो हमारे लिए प्रचार करना ही तपस्या है। तो ये तपोयज्ञ हो गया इंटरनल एक्सटर्नल। लेकिन इससे एक हायर भी तपोयज्ञ है जो हायर डिवोटीज अनुभव करते हैं। वो क्या है? वो है फीलिंग ऑफ सेपरेशन, विरह रूपी यज्ञ। तो वो विरह यज्ञ भी तपोयज्ञ के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि उसमें जो डिवोटी होता है, प्योर डिवोटी, वो तपता रहता है विरह की अग्नि में। इस तरह से भी जैसे गोपियाँ थी, इस तरह से हम ले सकते हैं। और फिर योग यज्ञ। योग यज्ञ हमारे अकॉर्डिंग क्या है? हमारे अकॉर्डिंग योग यज्ञ है युक्ताहार विहारस्य। क्या है ये? कृष्ण नाम। युक्ताहार विहारस्य अर्थात हम भगवान कृष्ण का नाम लें। भगवान कृष्ण का नाम ही तो हमारा असली आहार है। और फिर युक्त चेष्टसु कर्मसु अर्थात कृष्ण काम, भगवान के लिए सेवा करना, कर्मसु। और युक्त स्वप्न बोधस्य अर्थात कि भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करना, उससे हमारी बोधस्य बुद्धि जागेगी ना, हमें ज्ञान होगा। तो ये हमारे लिए योग यज्ञ है, हम इस तरह से योग यज्ञ करते हैं। और फिर है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या है? स्वाध्याय यज्ञ मध्वाचार्य लिखते हैं कि स्वाध्याय यज्ञ क्या है? स्वाध्याय यज्ञ मतलब स्वाध्याय यज्ञ, स्व अध्याय, अपना अध्याय करना, आत्म अनुसंधान, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। बहुत ही अच्छा मीनिंग हमारे लिए स्वाध्याय यज्ञ यही है। और जनरल मीनिंग स्वाध्याय यज्ञ का है कि हम गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें। इसको केवल हम ऐसी मत देख जाएं चीज़ों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हमें अप्लाई करना चाहिए, पढ़ के समझना चाहिए। और फिर भगवान कह रहे हैं कि यतयः संशिता व्रताः। तो इस तरह से ये लोग डिफरेंट वाउज लेते हैं, व्रत लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें अपनी सिद्धि प्राप्त हो जाए अपने अपने यज्ञों में। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं ना कि अन्य जितने भी हैं भोगी, जो कर्म योगी, भुक्ति मुक्ति जो मुक्ति चाहते हैं, ज्ञान योगी या सिद्धि जो योगी हैं, सकल अशांत, जो सब अशांत हैं। कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, जो कृष्ण भक्त है वो, क्योंकि उसमें कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण भक्त आर निष्काम, वो निष्काम है, वो केवल कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहता है, अतएव शांत, इसलिए वो पूर्ण शांत है। बस ये श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की